जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट किंग पर। आज की एडिशन राजस्थान पत्रिका, गति 83 शब्द प्रति मिनट, दिनांक 27 जुलाई। टॉपिक IAS का खतरा। दोस्तों, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। डिटेशन की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। चलिए दोस्तों, मन को कीजिए एकाग्र। डिटेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। रेडी। आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट भारत की सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक है। इसमें कहा गया है कि केरल और कर्नाटक में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के कई आतंकी मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में पड़ोसी पाकिस्तान के 6 से 6,500 आतंकी सक्रिय हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय उपमहाद्वीप में इनके जमावड़े से किसी बड़े हमले की आशंका है। भारत में पहले पाक समर्थित आतंकी संगठन सक्रिय रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ साल से ISIS भी सर उठा रहा है। पिछले साल राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने ISIS प्रेरित आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश कर 10 जनों को गिरफ्तार किया था। ये सभी सोशल मीडिया पर सक्रिय थे। इससे पहले 2015 में अमेरिका न्यूज साइट US टुडे ने एक रिपोर्ट में बताया था कि अमेरिका को आर पार के संघर्ष के लिए उकसाने के मकसद से IS भारत पर बड़े हमले कर सकता है। यह आशंका निर्मूल साबित हुई, लेकिन सब संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में केरल और कर्नाटक में IS की मौजूदगी के बारे में जो कहा गया है उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह संगठन 2 तरह से भारत के लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। देश में अपने आतंकियों की संख्या बढ़ाकर और साइबर जगत में अपनी आभासी मौजूदगी के जरिए। इसके ज़्यादातर गतिविधियों का संचालन साइबर जगत के जरिए होता है, इसलिए वह उचित शिक्षित युवाओं वाले केरल और कर्नाटक में अपने अड्डे जमाने की कोशिश कर रहा है। उधर अफगानिस्तान में ISIS का सहयोगी संगठन विलायह खोरसन का सिर्फ उस देश में भारत के हितों के लिए खतरा बना हुआ है, बल्कि वह कश्मीर में गड़बड़ी की धमकी भी देता रहता है। अफगानिस्तान में तालिबान के नेता मुल्ला उमर की मौत के बाद अफगान और पाकिस्तानी तालिबान का एक बड़ा हिस्सा IS से जुड़ गया। ढाका की एक बेकरी में 2016 में किए गए हमले को लेकर भारत समेत दक्षिण एशियाई देशों का ध्यान IS पर गया था। इस हमले में एक भारतीय और अमेरिकी नागरिक समेत 20 लोगों की जान गई थी। जाहिर है, कल तक सीरिया और इराक में सक्रिय यह धर्मांध संगठन पूरी दुनिया के लिए बड़े खतरे के तौर पर उभारा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को अपने साथ जोड़ने के बाद अब यह भारतीय युवाओं को
फुसला रहा है। जन्नत और हूरों के फेर में कुछ सिरफिरे युवक अगर केरल और कर्नाटक में इस संगठन की छतरी के नीचे जमा हो रहे हैं तो देश की सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क हो जाना चाहिए। संदिग्धों पर कड़ी निगरानी के साथ साथ साइबर जगत की गतिविधियों को भी रडार पर लेने की ज़रूरत है ताकि ISIS के नापाक मंसूबों को नाकाम किया जा सके। देश की सुरक्षा के लिए खतरे पैदा करने वालों को फन उठाने से पहले ही सख्ती से कुचला जाए। उनके नेटवर्क को तहस नहस करना भी जरूरी है। विराम।